हेलो पिला माने समस्ते किपरि अछ निश्चित भल थिबो। तो पिला माने आज क्लास रे तुम सामाजिक विज्ञान बही जार प्रथम पाठ होची प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार दैट मीन्स नेचुरल रिसोर्स एंड इट्स यूज बुझिला ना प्राकृतिक संबल और तार व्यवहार। अच्छा पिला माने आमे संबल शब्द सहित आमे किछि नुआ नुह आमे आगुरु मते जानिचे जे आम प्रकृति रे पिला माने बहुत गुडे संपत्ति अछि। संपत्तिर अर्थ होची पिला माने संबल। तो प्रकृति जो संबल को तैयारी करिछि ताको आमे पिला माने कहबा प्राकृतिक संबल। आ सेही प्राकृतिक संबल को आमे किपरि व्यवहार करूछे। तो पिला माने एही प्रथम चैप्टर को आमे एही गोटे वीडियो रे संपूर्ण रूपे कंप्लीट करिबा। ठीक अछि। तो बहुत मजा रे पढिया पिला माने। तो चलो आरंभ करिबा आजरो एही क्लास को। देखो बिले तो एही पाठ रे आमे मुख्यतः रूपे एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर पाइबा। प्रथम प्रश्न कोन ना प्राकृतिक संबल को आमे किपरि श्रेणीभुक्त करिबा। माने पृथ्वी रे जेतिकी पिला माने संबल बा संपत्ति बा प्राकृतिक संबल जो रही अछि ताको आमे किमिति भाग भाग करिया। जिमिति पिला माने सोसाइटी रे भलो पिला खराब पिला पुओ पिला झियो पिला आ ट्रांसजेंडर इमिति कैटेगरी करा होछि। कोडा चिकन वस्तु कोडा खदड़िया वस्तु नै कि कोडा मिठा कोडा राग नै कि कोडा आग कोडा पछ दिन राति इमिति जिमिति पिला माने आमे जो भाग भाग करछे बा श्रेणीभुक्त करछे सिंधी पृथ्वी रे जेतिकी संबल अछि आमे सेगुडु को पिला माने आमे किपरि श्रेणीभुक्त करिबा। द्वितीय प्रश्न हला ए जो प्राकृतिक संबल अछि ताहा किपरि आम पृथ्वी रे बांटी हेकरि अछि। को जगह रे सुना अछि को जगह रे कोयला अछि को जगह रे बक्साइट अछि। तो भिन्न भिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार संबल रही अछि। तो जो प्राकृतिक संबल रो जो बंटन अछि एहा सहित हमर जो जीवन शैली अछि एमान भितरे कोन संपर्क अछि। तो भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न प्रकार जो पिला माने संपत्ति बा संबल गुडी जो रही छी एहा द्वारा आम लाइफ रे आम मानक जीवन शैली रे कोन प्रभाव पड़छि एहार उत्तर भी माने ए चैप्टर माध्यम में खोजियो पाइबा। 3 नंबर प्रश्न हला प्राकृतिक संबल रो अपव्यवहार मात्राधिक व्यवहार रो प्रभाव गुडी कोन। माने संबल को जदि आमे अपव्यवहार करिबा एहार प्रभाव कोन रहइबो बा संबल को जदि आमे अधिक व्यवहार करिबा अपव्यवहार अर्थ होची आमे ठीक से व्यवहार करिबा नाही। मात्राधिक अर्थ होची बेसी व्यवहार करिबा। तो एहा द्वारा कोन हबो। तो पिला माने मोटा मोटी रूपे एही पूरा चैप्टर रे एही तीनटा प्रश्न उत्तर आमे जानिबा। तो सर्वप्रथम पिला माने आमे देखिबा जे प्राकृतिक संपद संपदर अर्थ होची पिला माने संबल। एटा मन रखितो संपदर अर्थ कोन अटे ना संपदर अर्थ पिला माने संबल अटे। तो एही चैप्टर रे एही नोट रे तमे जेउंडी जेउंडी संपद देखिबो ताको तमे संबल बोली भाबियो। ठीक अछि ना। तो प्राकृतिक संबल आमे काहाकू कहया पिला माने देखो पिला पूरा एक्युरेटली मी डेफिनेशन लिखि परिबो जे प्रकृति रे मिलुथुबा हले कि प्रकृति दउथुबा बा प्रकृति रे मिलुथुबा एवं से प्रकृति रे जो जिंस मिलुची ताहा मनुष्यर व्यवहार आसुथिबो। बुझियला। तो प्रकृति रे मिलुथुबा एवं मानवंक पई उपयोगी थिबा समस्त पदार्थ को आमे प्राकृतिक संपद कहिबा। तो जो संपद प्रकृति रे मिलुची आ मनुष्यर व्यवहार आसु पिला माने ताको आमे प्राकृतिक संपद ले कहि परिबा। नदी झरणा वायु पर्वत ए सब जिंस पिला माने मनुष्यर व्यवहार आसी। तो एहा को आमे प्राकृतिक संपद कहि परिबा। बुझियला ना। प्रकृति केबे संपद हुए। तो प्रकृति द्वारा जो जिंस दिया जाउची ताको आमे पिला माने संपद केतेबेले कहबा किन मन रखितो पिला माने प्रकृति रे आमे जहा देखुचे सब जाग आमे संपत्ति ले कहबा नाही। किंतु जेतेबेले सेही जिंसडा मनुष्यर व्यवहार आसीबो बा मनुष्य ताको व्यवहार करिवो तेबे ताको आमे संपत्ति बोली कहबा। मनकर गोटे ए नामक गोटे जिंस अछि जो ए नामक जिंसडा को मनुष्य पर्यंत जानिनी जे ए नामक जिंसडा अछि बोली। तो पिला माने ताको आमे संपत्ति कहबा नाही बस संबल कहबा नाही। एटा संपद अर्थ होची संबल ताको आमे संबल कहबा नाही। जेतेबेले मनुष्य एहा विषय जानिबो जे ए नामक वस्तुटा को किमिति व्यवहार करहाबो किमा व्यवहार करिवो सेतेबेले पिला माने ए नामक वस्तु गोटे संपद बा संबल हेजिवो। जिमिति जिमिति पिला माने गोटे गछ अछि से गछ को अवश्य प्रकृति तयारी करछि किंतु से गछ विषय मनुष्य जानिनी किबा से गछ को मनुष्य व्यवहार भी करिनी। तो पिला माने से गछ को आमे माने संपद बा संबल कहबा नाही। किंतु से गछ विषय मनुष्य जानिला आ कोन जानला जे से गछ को काटला पर जो काठ बाहरिबो से काठरु से आसवा पत्र तयारी करि परिबो। कोन तयारी करि परिबो ना टेबुल तयारी करि परिबो खट आलमीरा विभिन्न प्रकार फर्निचर तयारी करि परिबो। जदि मनुष्य जानि देला पिला माने तो सेतेबेले से गछरा गोटे हमर संबल हेइ गला। ठीक अछि ना। तो संपद बा संबल हेबार कोन कोन शर्त अछि कोन कोन टर्म एंड कंडीशन अछि शर्त रे बुझियोछ ना जे कोन थिले
ताकू संपद कुहाजिबो ताकू आमे सत्य बोली कहबा। तो मुख्यतः रूपे पिला माने गोटे संपद सेतेबेले हबो जदि प्रजुक्ति विद्या ता पाखरे पहुंची परथुबो माने ज्ञान प्रजुक्ति विद्या को व्यवहार करी से जिंस आमे व्यवहार करि परथुबा। आउ अर्थनैतिक भावे संभव थिबो कहिबार अर्थ होची मनगर गोटे 5 टंका वाला गोटे जिंस अछि से 5 टंका वाला जिंस को व्यवहार करिबा पई मते जदि 10 टंका खर्च करिया पड़छि तो कोन फायदा अछि। अरे 5 टंकिया जिंसडा को मु जदि व्यवहार करिवि ता पई मु एक्स्ट्रा रु 10 टंका खर्च करी माने कहयार अर्थ होला जे तमे दुकान को जीवो गोटे 50 टंका देकी गोटे 5 टंकिया चॉकलेट किनियो 50 टंका दबो आ 5 टंकिया चॉकलेट किनियो एटा ठीक अछि कि पिलाने केबे ठीक नै। सेमिति पिला माने मन गोटे समुद्र अछि समुद्र भितर मन सुना गच्छित आकार अछि से सुना को जदि बाहर कराहबो पिला माने बाहर करिया पई मनगर 1000 टंका खर्च होउछि से सुना को बाहर करिया पई 1000 टंका खर्च होउछि किंतु से भितर जो सुना अछि पिला माने से सुनार टोटल वैल्यू होउछि मनगर 250 टंका। ताल टी चिंता कर पिला माने को लोक केबे बाहर करिवो कि जे 1000 टंका लगेगिरी 250 टंका बाहर करिवो इति कि करिवो कि करिवो नै। तो ए क्षेत्र रे पिला माने अर्थनैतिक दृष्टि एटा ठीक नाही। तो ए जो समुद्र तले जो सुना अछि ताको संबल कहि किछि लाभ मध्य नाही। जदि आमे 1000 टंका खर्च करिकि जदि 2000 टंका जदि इनकम ही पउछि तो ताको आमे बाहर करे पे चेष्टा करिबा तो से समय सेटा अर्थनैतिक भाबे संभव बोले आमे कहिबा ताको संबल बोली कहै जाय। तो संबल हा पे प्रथम हला ज्ञान प्रजुक्ति विद्या उपयुक्त रूपे व्यवहार परथुबो अर्थनैतिक भाबे ता संभव थिबो। तृतीय हला सामाजिक सांस्कृतिक भाबे मत ग्रहण योग्य होतिबो। सामाजिक सांस्कृतिक भाबे ग्रहण होबार अर्थ कोन पिला माने देखो देखो बिले किछि मिति जंगल अछि कोन अछि रे इमिति किछि जंगल अछि बा फॉरेस्ट अछि मिति किछि हमर जंगल अछि पिला माने जो जंगल रे बहुत सारा गछलता अछि किंतु मनीष से गछलता को व्यवहार करि पारु नै काहेकि काइना सेठर जो आदिवासी सेंटर लोक माने अछंदी सेमानक पई ए जंगल गोटे कोन अटे ना गोटे देवी अटे। ए जंगल को से आदिवासी लोक माने पूजा करंती तो केबे मते से आदिवासी लोक माने ए जंगल थिया गछ को काटिबा को देबे नाही कि इभेन से गछर पत्र को मते काकू देबा को देबे नाही बुझिला ना। तो से क्षेत्र रे ए जंगल थाइगिरी मध्य अवश्य जंगल परिवेश को तो सफा सुतरा रखुची एटा तो ठीक अछि किंतु तार आमे माने से गछर फलमूल को आमे व्यवहार करि परियनी सेथरे जो औषध जातीय जिंस थिबो ताकू मते आमे व्यवहार करि परियनी किमा तार गोटे कांड उडा आमे काटि परियनी बुझिला ना। तो से क्षेत्र रे आकू मते आमे कोन गोटे संबल मते कुहा जीव नाही बोली मते आमे कहि परिबा किंतु जदि आमे व्यवहार करि परिबा ताकू आमे संबल बोली कहि परिबा। तो मुख्यतः रूपे गोटे गोटे संपत्ति बा गोटे प्राकृतिक संबलडा संबल हेबा पई प्राकृतिक जिंसडा संबल हेबा पई ए तीनटा शर्त दरकार प्रजुक्तिगत भावे पहुंची होई परथुबो अर्थनैतिक भावे संभव थिबो आ सामाजिक सांस्कृतिक भावे मत ग्रहण योग्य होइथिबो बुझिला पिला माने। नेक्स्ट आसला पिला माने प्रकृति रे जेतिकी संपद बा जेतिकी संबल अछि पिला माने आरंभ कइरो किछि जेउंतरे संपद लेखा अछि ताको तमे संबल ले पढिबो। तो प्राकृतिक संबलर विभाजन माने प्रकृति रे पिला माने जेतिकी संबल अछि ताको आमे भिन्न भिन्न भाबरे आमे भाग भी करि परिबा जेमिति कि पिला माने आमे व्यवहार करछु कोन करछु रे व्यवहार आधार रे पिला माने संबल को विभिन्न कैटेगरी करि परिबा जेमिति कि बंचिया पई पिला माने हमकु विभिन्न प्रकार संबल आवश्यक हां कि नै बंचिबा पई हमकु विभिन्न प्रकार संबल आवश्यक जेमिति कि वायु पानी माटी खाद्य। तो बंचिया पिला माने वायु दरकार काने वायु रु आमे अम्लजान गैस को श्वासक्रिया रूपे व्यवहार करछे पानी न पिले त आमे बंचि परिबानी माटी जदि नाही तबे आमे घर द्वारा रही करबा कोडे रास्ता हाट करबा कोडे पिला माने चिंता कर टिके। तो माटी मत आम पई निहात दरकार आ खाद्य तो निहाती आवश्यक। तो ए सब जिंस जदि रहिबोनी बेले आमे बंचिबा नै तो जीवन पई ए जाक निहाती आवश्यक। आ मन रख एई जिंस गुडी को मनुष्य केबे तयारी करि परिबो नाही ना वायु को ना पानी को ना माटी को ना खाद्य को मनुष्य तयारी करि परिबो नाही। एठारे खाद्य खाद्य मध्य पिला माने मनुष्य तयारी करि परिबो नाही एटा खाद्यर अर्थ भावन जे पूरी तरकारी किंबा सिंगडा किंबा भजा को एठारे खाद्य बोली कह जायनी एठारे खाद्यर अर्थ होची पनिपरिबा माने चाउल टमाटो बाइगण सारू आकू खाद्य बोली कह जाय। तो तमे कोन घरे बसिकरी सारू तयारी करि परियो कि अवश्य सारू रु सिना सारू भजा करि परियो किंतु सारू करि परियोनी आलू भजा सिना करि परियो किंतु आलू तयारी करि परियोनी बुझी होची ना। तो ए जाको मनुष्य तयारी करि परिबो नाही। आउ डेला पिला माने पदार्थ पई संपद अर्थात आमे प्रकृति रे जो जिंस गुडी को मिलुची पिला माने सेतुर मनुष्य बहुत बडे पदार्थ भी तयारी करि पड़ुची जेमिति पिला माने मन मनुष्य को गछ दिया गला से गछ रु कोन काठ बाहर करी ताकू से व्यवहार करि पड़ुची लुहा पत्र थिबो लुहा पत्र पिला माने लुहा बाहर करिकि ताकू मद विभिन्न प्रकार लुहार जिंस मद तयारी करि पड़ुची बड़ बड़ पत्र थिबो ताकू भांगी कि छोट छोट पत्र करिकि ताकू सेते घर द्वार रास्ता घाट मद तयारी करि पड़ुची। तो प्रकृति रे जो संपद थिबो ताकू से पदार्थ पई ताकू व्यवहार
କରିପାରୁଛି ମନୁଷ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ऊर्जा ବା ଶକ୍ତି। ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି ସମ୍ପଦ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥକୁ ବା ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଯେମିତିକି କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ଇନ୍ଧନ ରୂପେ, ମାନେ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ହଉ କୋଇଲାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ନା ପେଟ୍ରୋଲିୟମରୁ ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ, ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି ଯାହାକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ସୋଲାର ଏନର୍ଜିକୁ ତ ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି କହୁଛେ। ତ ଶକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟପିକ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ, ଏ ଯୋଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୁଡିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ସମ୍ବଳ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଦୁଇ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ଗୋଟେ କରିପାରିବା। ଗୋଟେ ହଉଛି ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଅନବୀକରଣ ବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଉ ଗୋଟେ ଅନବୀକରଣ ଯୋଗ୍ୟ ବା ନବୀକରଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ରିନ୍ୟୁଏବल सोर्स, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ବୋଲି କହିପାରିବା। तो नवीकरण योग्य संपद आम क्या कह पे ना प्रकृति पे जो संपद अच्छी जदि प्रकृति द्वारा ताहा आपे आपे पूरण हो पार्थुबो, माने सरीगले मध्य पूरण हो पार्थुबो। जेमिति कि पिलामाने गोटे जगह मनर जंगल अच्छी, से जंगल मनकर 1000टा गछ अच्छी, मानिनिय ता भितर 50टा गछ मनकर काटी दिया गला। आगामी पिला माने गोटे 10-20 वर्ष भितर से 50टा गछ आउथरे पूरण हो पारिबो, किछि असुविधा नै हो पारिबो पिला माने। सेमिति गोटे जगह मनकर बहुत सारा हमर अम्लजान गैस अच्छी, O2 गैस अच्छी, अम्लजान गैस को आम O2 बोली कहि परिबा। मनर O2 मनर 50 केजी O2 सरीगला, तो आउ थे पे से 50 केजी O2 आउ पूरण हो पार, अल्प समय मध्य पूरण हो पार। तो यह आम नवीकरण योग्य संपद बोली कहवा। सूर्य किरण पे पड़ुची, सूर्य किरण मनर अल्प किसी किरण सरीगला, ता बोली कौन से अल्प किरण कौन पूरण हो पार, पे पूरण हो पार। तो ताकू आम गोटे नवीकरण योग्य संपद कहवा। तो सूर्य शक्ति, पवन, पानी, वन बेले जंगल, ए सब जाक पे गोटे गोटे नवीकरण योग्य संपद। तो प्रकृति निजे जो संपद को पुणी तैयारी करि पारे ताहाकू पिला माने नवीकरण योग्य संपद बोली आमे कहवा। बुझिला। तो नवीकरण योग्य संपद रे पिला माने गोटे चक्र भलिया काम करे। उदाहरण स्वरूप देख, मन कर गोटे गछ अछि, गोटे गछ अछि, से गछरा पिला माने कोन हला बुढ़ा हेगिर तले पड़ीगला। पड़ीगला परे कोन हबो पिला माने ना से पछ छडी की माटी रे मिसि जीवो। माटी रे मिसेला परे कोन हबो ना सेही माटी रे जदी गोटे मंजी पड़िबो, से मंजी रे पिला ना गोटे नुआ गछ होई जीवो। तो से जो नुआ गछ कोन हबो ना माटी रे थिबा से पुराना गछ को खाइकी से आउथे बड़ हबो। बुझिला। आउथे से नुआ गछ कोन हबो, आउथे बुढ़ा हेला परे आउथे माटी रे पड़ जीवो, माटी रे मिसि जीवो, आउथे मंजी रे आउथे नुआ गछ भारियो। तो एमिति गोटे चक्राकार गतिरे पिला माने चली थाए। बुझिला ना। किंतु एडो मन रख जे जो संबल गुडी को नवीकरण योग्य बोली कहा गला, मीन्स प्रकृति को माने अल्प समय मध्य माने पुनः रूपे पूर्ण कर दै थाए। एटा तो सत कथा। ता बोली जदि आमे मन इच्छा पिला माने व्यवहार करिबा, हुई ता शेष भी हो पारे। जेमिति कि गोटे जंगल अच्छी, जंगल 1000टा गछ अच्छी, आमे कोन करिया ना 1000 रु 100टा गछ व्यवहार करदेले, तापरे 2 वर्ष पर जो टिंगी टिंगी जो गछ जाक होइतिबो ताकू मते आउथे काटी व्यवहार करदा। तार 2-3 वर्ष पर आउ जो टिंगी टिंगी ताकू मते काटी व्यवहार करदबा। तार 100टा गछ केबे पूर्ण हो पारियोनी। बुझी होची ना। तो सेमिति तो केबे हो पारिबो नाही। तो नवीकरण योग्य संबल हेले मध्य आमे जो व्यवहार करिबा ताकू ता सेते मते आमे टिके सतर्कता अवलंबन करिबा को पड़िबो। आ जो जाक पिले माने नवीकरण योग्य नाही ताकू आमे अनवीकरण योग्य बा नवीकरण अयोग्य बोली मते आमे कहि परिबा। मीन्स नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोली कहि परिबा। तो जो जाक पिले माने अनवीकरण योग्य बा नवीकरण अयोग्य हितिबो, से जाक पिले माने तयारी हेबा पई लक्ष लक्ष वर्ष लागि दिबो। किंतु नवीकरण योग्य जाक एते वर्ष लागिबोनी, बहुत अल्प समय मध्य ता तयारी हिजिबो। किंतु ए जाक पई अनवीकरण पई ताकू लक्ष लक्ष वर्ष लागि जाय। अर्थात मनुष्य निज लाइफ टाइम भितरे जदि गोटे अनवीकरण योग्य संपद को जदि व्यवहार कर देथिबो, तो से तार लाइफ टाइम भितर केबे मते सेटा पुनः तयारी परिबो नाही। तो काहे कि ना ए जाक तयारी हेबा पई पिला माने लक्ष लक्ष वर्ष लागि जाय। आ सहज रे मते पुनः सहज रे मिले मते नाही। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, धातु, अधातु, ए सब पदार्थ गुडी को हमर अनवीकरण योग्य संपद भितरे आसी। भारत रे पिला माने जति कोयला अछि, आगामी 50 वर्ष पर्यंत जीवो। आगामी 50 वर्ष पर जो कोयला एबे जो आमे देखिबा को पाउचे, हुई तो 50 वर्ष पर आ टोटल नथिबो। जदि आमे जो प्रकार मन इच्छा आमे जो कोयला को व्यवहार करछे, आगामी 50 वर्ष पर आ टोटली कोयला रहिबो नाही। तार चिंता कर से समय रे जो जेनेरेशन थिबो, जो पीढ़ी थिबो, से माने किपरि कोयला को व्यवहार करिवे, थिले तो व्यवहार करिवे। परत टॉपिक आसला पिला माने जो संबल अछि ताहा किपरि सारा पृथ्वी रे बा सारा भारत वर्ष रे वितरण हेगी अछि, किपरि बिछे हेगी अछि, किपरि बंटन हेगी अछि। मन रख पिला माने जेतिकी संपद अछि बा जेतिकी संबल अछि सब जगह रे समान भाव रे नाही। सब जगह रे पिला माने समान भाव रे नाही। जदि हमें मैप को देखिया पिला माने एडो मैप देछि देखो,
गोटे डायग्राम देछि देख पिले एठी जोड़ाक तुम कला कलर देखुच पिला माने सेटा होछि कोयला। तो देख एठारे हमर रानीगंज रे कोयला अछि, तापरे झरिया एटा होछि झरिया बोकारो ए समस्त अंचल रे कोन अछि ना गोटे गोटे हमर कोयला अछि। ता सहित ए देखो पुराबरे सिंहारेरी रे नेओभेल रे ए जगह पिला ने कोयला अछि। सिन जदि आमे तेल देखिबा कोन देखिबा रे तेल तेल देखिबा लागि तो एटा होछि तेल हळदिया वाला जाको। तो कोलब रे आंकेलेश्वर रे तारे मुंबई हाई रे बुझेला ना एडे सब हमर तेल अछि। सिन जदि लुहा पत्थर देखिबा आयरन ओर देखिबा तो पिला ने जो चतुर्भुज जागा देखुच पिंक कलर रो ए जागा सब लुहा पत्थर अछि। जदि बक्साइड देखिबा इंदी ठिकरी भलिया जागा होछि बक्साइड जागा। तो देखो कोड कोड अछि कटनी रे अछि अमरकंटक रे अछि बुझेला ना ए जागा सब हमर कोरापुट रे अछि ए सब बक्साइड जागा अछि। तो कहयार अर्थ ला जे भारतर सब जगह रे ए जो प्राकृतिक संपद गुडी समान भाव बिछेई कि नाही हैला कोडे कोन सब माने भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न प्रकार संपद जागा रही अछि। अच्छा भिन्न भिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार जो संपत्ति बा संबल जागा रहिबा द्वारा कोन प्रभाव पड़छि। तो विभिन्न जगह रे विभिन्न प्रकार संबल रहिबा द्वारा पिला माने तो लोक बसति ता अनुଯାयी गढ़ी उठछन बुझेला ना। तो भिन्न भिन्न जगह रे भिन्न भिन्न प्रकार लोक रही थांती ता सहित जोड़े पिला माने संबल थिबो निश्चित रूप से सेठरे कल कारखाना मत तयारी हबो। आ कल कारखाना जदि पिला तयारी होला तो निहात रूप से स्थानीय लोक माने सेठरे काम पाइबे सेमानक रोजगार हेई परिबो। ताको आधार करी पिला माने वाणिज्य मध्य वृद्धि पाइबो। वाणिज्य वृद्धि पाइले देशर उन्नति मध्य हबो। आउरी बेले बेले पिला माने जो संपद गुडी को अछि आको आधार करी लोक लोक भितरे राज्य राज्य भितरे देश देश भितरे झगड़ा मध्य होउछथि बुझेला ना। हमर जदि आमे दक्षिण भारत को पिला जिबा कोडी जिबारे जदि आमे दक्षिण भारत को जिबा दक्षिण भारत पिला माने नदी अछि जा ना होछि कावेरी नदी। हमर कावेरी नदी पिला एमिति प्रवाहित होई जाइछि। तो कावेरी नदी रो पानी को व्यवहार को नै हमर कर्नाटक राज्य केरल राज्य तमिलनाडु पुदुचेरी एमानक भितरे सब पिला झगड़ा होछि जे किए केते की पानी व्यवहार करिवा को नै। तो ए प्रकार विवाद मध्य होछि। ता सहित पिला माने जदि आमे उत्तर भारत को आसीबा तबे एठी पिला माने हमर सिंधु नदी प्रवाहित होइछि पाकिस्तान दे जाइछि। तो ए सिंधु नदी रो पानी को व्यवहार को नै भारत और पाकिस्तान भितर मध्य झगड़ा होछि बुझेला ना। तो विवाद होछि। परवर्ती टॉपिक आसिला पिला माने प्राकृतिक संपदर विलक्षण जाको रिसोर्स कर्सेस बोली कहते यह कहबार अर्थ ला जे देखो पिले गोटे देश रे मनकर अधिक संपत्ति अछि बा अधिक संबल अछि यार अर्थ नाही जे से देश धनी हेबो। गोटे देश रे मनकर अधिक जदि संबल अछि अधिक सुना अछि अधिक हीरा अछि तार अर्थ नाही जे पिला माने से देश धनी हे जिवो। तो बहुत संपद थिले मत देश आवश्यक बोले गरीब भी हेई पारे। आमे जदि आफ्रिका महादेश को जिबा पिला माने आफ्रिका महादेश रे बहुत गुडी देश अछि जोडे सुना खणी अछि हेले मत पिला माने से देशर लोक ने गरीब अटंती। तो अधिक संपत्ति अछि तार अर्थ नाही जे माने धनी हे जिवे काहेकि ना संपत्ति बा संबल थिले मध्य सेमानक क्षेत्र रे प्रयुक्ति विद्यार अभाव न्यू टेक्नोलॉजी रो नुआ ज्ञान प्रयुक्ति विद्यार सेमानक पाखे अभाव थिबो। तापर आसला सेमानक पाखे जहा संबल अछि ताको एमाने प्रॉपर्ली पिला माने मैनेजमेंट करि पाउनथि परिचालना ठीक से करि पाउनाथि सेति पई एते गोटे संपत्ति थाई मते किछि लाभ नाही बुझिला। नेक्स्ट आसला पिला माने परिसंस्थार बा परिवेशर कार्य और परिवेशर सेवा ठीक अछि ना। माने परिसंस्थार कार्य कोन आ परिसंस्थार सेवा कोन। तो मोटा मोटी कहबार अर्थ होछि पिला माने परिवेश बा हम बा प्रकृति ले कहबे हैला कि तो प्रकृति बा परिवेश पिला माने नॉर्मली जो काम करे ताको हमें परिसंस्थार कार्य रि बुझी कहबा। तो परिवेश नॉर्मली जो काम करे माने से काम करिया पई ताको मनुष्यर कोनसे आवश्यकता नै। जेमिति पिला माने परिवेश कोन करिवो ना अम्लजान गैस तयार करे परिवेश कोन करे पिला माने ना अम्लजान गैस तयार करे। तो मनुष्य पाई से तयारी करेनी गछर काम होला अम्लजान तयारी करिबा अम्लजान तयारी करिकि से बायुमंडल दबो। तो मनुष्य थाउ कि कुकुर थाउ कि बिलेई थाउ कि माकड़ थाउ सेतरे गछर कि जाय आसे नै गछर काम होला O2 बा अम्लजान गैस तयारी करिबा तो से तयारी करिवो। एडा होची पिला माने परिसंस्था बा परिवेशर कार्य। किंतु जो अम्लजान पिला माने बायुमंडल रे जो थिबो ताको मनुष्य समाज कोन ना व्यवहार करि परिबो। तो अम्लजान थिबा वायु को मनुष्य व्यवहार करि परिबो से क्षेत्र पिला माने सेडा हला परिसंस्थार सेवा। अर्थात अम्लजान को आमे दी एंगल रे बुझी परिबा गोटे हला गछ अम्लजान तयारी करि बायुमंडल को पठाए से मनुष्य पई ही पारे कुकुर बिलेई माकड़ का पई भी पारे सेडा पिला माने परिसंस्थार कार्य आसीबो। किंतु अम्लजान थिबा वायु को आमे ने व्यवहार करि पड़छे तो एडा हबो परिसंस्थार सेवा क्षेत्र रे आसीबो बुझिला। तो गछ ऑक्सीजन देउची माने गछ अम्लजान गैस ऑक्सीजन रथुची अम्लजान गैस दउची तो एडा हला पिला माने परिवेशर कार्य अटे। जंगल माटी को सुरक्षा दउची एबे माने गछ अछि कोन अछि रे गछ अछि तो गछर चेर माटी को जाबुड़ धरछि जहा द्वारा माटी
ଧୋଇ ହେଇକି ଯିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ମାଟି ନ ଧୋଇ ଲାଭ କାହାକୁ? ନିହାତି ଭାବେ ମଣିଷକୁ ଲାଭ। ତା ବୋଲି ମଣିଷକୁ ଲାଭ ଦେବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତି ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି କି? ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାର କାମ ହେଲା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା, ମାଟିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ତାର ହେଲା କାମ, ସେ କରୁଛି। ତ ସେଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରିସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କହିବା। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ସେ ମାଟିକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟିର ଉର୍ବରତା ବଜାୟ ରହୁଛି ଆଉ ଆମେ ଚାଷ ପ୍ରପରଲି କରିପାରୁଛେ ଆଉ ଆମର ଚାଷ ଭଲ ହଉଛି। ଏଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରିବେଶର ସେବା ବୋଲି ଆମେ ବୁଝିଲା। ତ ପରିଷ୍କାର ବାୟୁ ରହିଲା, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିବା ହଉଛି ପରିବେଶର କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ଳଜାନ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାୟୁଟା ପିଲାମାନେ ସଫା ସୁତୁରା ରହିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ସେଇଟା ହେଲା ପିଲାମାନେ ପରିସଂସ୍ଥାର ସେବା। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି ନା? ଓକେ। ତାପରେ ପ୍ରକୃତି ପାଣି ଦେଇଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତ ଏଇଟା ବି ସେବା ହେଲା। ପ୍ରକୃତି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେବା ହିଁ। ବୁଝିଲା ନା? ଓକେ। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପରିଣାମ। ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଯେତିକି ସମ୍ବଳ ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେବା, ତ ତାର କିଛି କୁପରିଣାମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଅତ୍ୟଧିକ ଯଦି ଆମେ ସମ୍ବଳ ବ୍ୟବହାର କରିବା କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଯଦି ମନ ଇଚ୍ଛା ପାଣିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲାମାନେ, ଏମିତି ଏକ ସମୟ ଆସିବ ଯେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ପକ୍କାଲା ପାଣି ମଧ୍ୟ ମିଳିବନି। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଥିବ ନାଇଁ କି? ଘରେ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ହେଲେ ତମେ ଘର ଲୋକଟା ଶୁଣିଥିବ ଯେ ପକ୍କାଲା ପାଣି ଦବନି ବା ମୁଁ ପକ୍କାଲା ପାଣି ଦେବିନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପାଣି ପିଲାମାନେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହବ ନା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ଚାଷ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଅଧିକ ଆଦାୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଅଧିକ ପନିପରିବା ଆଦାୟ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ଯୋଉ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହଉଛି ନା ମାଟି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ମାଟିର ଯୋଉ କ୍ଷମତା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି କଳକାରଖାନା ଯୋଉ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି, କଳକାରଖାନାରୁ ଯୋଉ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ବାହାରୁଛି ତାହା ପିଲାମାନେ ଆମ ପରିବେଶକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ସେ ନଦୀ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇପାରେ, ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇପାରେ, ଧ୍ୱନି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ବି ହେଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ ଜାଗା ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଯୋଉ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଦେଉଛେ ନାଇଁ କି? ଜଙ୍ଗଲ କାଟିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଜଙ୍ଗଲ କାଟୁଛେ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଉଛେ, ଏସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଳବାୟୁର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଛି। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ସମ୍ବଳ ଯଦି ବ୍ୟବହାର କରିବା ପିଲାମାନେ, ତ ଏଇ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଦେଇଛି, ପଞ୍ଜାବର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକିରି। ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟତଃ ପିଲାମାନେ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲ? ଆମର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ରହିଅଛି। ଏଇ ରିଜନରେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପଞ୍ଜାବ ଏରିଆ ଅଛି। ତ ପଞ୍ଜାବରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମାଟି ତଳ ଯୋଉ ପାଣି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋଲି କହିବା, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ କ'ଣ କମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପଞ୍ଜାବର ମାଟି ତଳର ପାଣି କାହିଁକି କମି ଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ଆମର 1960 ମସିହା ପରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା କି 1960 ମସିହା ପରେ ପଞ୍ଜାବର ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗହମ ଆଉ କ'ଣ ଚାଉଳ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ 1960 ମସିହା ପରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଲ, ଯଦି ଗହମ ଆଉ ଚାଉଳ ଯଦି ବା ଚାଉଳ ତ ଧାନ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା, ତ ଧାନ ଆଉ ଯଦି ଗହମ ଯଦି ଚାଷ କରାହବ ତା ପାଇଁ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ଦରକାର। ତ ଲୋକମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ। କେମିତି ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ ନା ପିଲାମାନେ ମଟର ଲଗେଇଲେ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲ ପଦରେ ସବୁ ମଟର ଲାଗିଲା। ସମସ୍ତେ ମାଟି ତଳର ପାଣିକୁ ପୁରା ଝିକିକି ବ୍ୟବହାର କଲେ ଆଉ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମାନେ ଯୋଉଠି ମନର 500 ଲିଟର ଦରକାର ସେଟା 1500 ଲିଟର 5000 ଲିଟର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତ ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ମାଟିରେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ରାସାୟନିକ ସାର ବି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ଭାବିଲେ ଯେ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ସେତେ ଅଧିକ ଆଦାୟ ହେଇଯିବ, ଧନୀ ହେଇଯିବା। ତ ସେ ମାତ୍ରାରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅତ୍ୟଧିକ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରାସାୟନିକ ସାର ଯାକ ପିଲାମାନେ ମାଟି ପଟିଆ ଛିଞ୍ଚିକିରି ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ୱାଟର ଅଛି ବା ମାଟି ତଳ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଗଲା। ମାନେ ଭୂତ ଜଳକୁ ସେ ପୁରା ପ୍ରଦୂଷଣ କରିଦେଲା କହିଲେ ଚଳେ। ତ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ପିଲାମାନେ ନା ଅତ୍ୟଧିକ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳେ ଯୋଉ ପାଣି ଅଛି ତାହା କମି ଗଲା। ତାପରେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ଯୋଉ ଅତ୍ୟଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଚିଞ୍ଚିକି ଯୋଉ ମାଟି ତଳକୁ ଗଲା ପିଲାମାନେ, ସେ ମାଟି ତଳ ପାଣିକୁ ତାପରେ ଯିଏ ବ୍ୟବହାର କଲା ତାର ପିଲାମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଜାବ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତେବେ ପ୍ରାୟ 80%ରୁ ଦେଖ ମେପ୍ଟା ଦେଖ ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ମେପ୍। ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ କଲର ତମେ ଦେଖୁଛ ଏଇ ଯାକ ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁଠାରେ 2 ମିଟର ଯଦି ଆମେ ଖୋଳିବା ବେଲେ ପାଣି ବାହାରିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଜାଗା ତମେ ପିଲାମାନେ ରେଡ୍ କଲର ମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ରେଡ୍ ଦେଖୁଛ ମାନେ ଏରିଆ, ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ତମେ 40 ଏଟା ଫୁଟ ଦେଇଛି ତ ବୋଧେ 40 ଫୁଟ କି 40 ମିଟର ବୋଧେ ଦେଇଥିବ ଏଟା। 40 ମିଟର ହେଲା କି? ତ 40 ମିଟର ତଳକୁ ଗଲେ ପାଣି ମିଳୁଛି। ନାଇଁ 40 ଫୁଟ ହେଲା କି? 40 ନାଇଁ ମିଟର ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ 40 ମିଟର ମାନେ ଏ ଯାକ ରେ ତମେ ଯଦି 40 ମିଟର ତଳକୁ ଖୋଳିବ ବେଲେ ପାଣି ପାଇବ। ଆଉ ଏ ରିଜନ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ 20 ରୁ 40 ମିଟର ଖୋଳିଲେ ପାଣି ପାଇବ। ଆଉ ଏ ରିଜନ ଜାଗାରେ ଯୋଉଟା ପିଙ୍କ କଲର ଟିକେ ଦେଖୁଛ ଏ ଜାଗାରେ 10 ରୁ 20 ମିଟର, ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ଲୁ ଦେଖୁଛ ପ୍ରାୟ 2 ମିଟର ଖୋଳିଦେଲେ ପାଣି ପଳେଇ ଆଉଛି।
तो देखो पूरा पंजाब रे केवल जो ब्लू वाला देख बहुत कम एरिया अच्छे माने बहुत कम एरिया रे माने अल्प खुलले पानी बाहर आ अधिकांश एरिया पिला माने अधिक गभीर खुलले का पानी बाहर अर्थात देखो पानी केते कमी कमी गला तो 80% प्राय अधिक जगह रे अत्यधिक पानी व्यवहार करिया जोगु जलस्तर पिला माने कमी कमी गला ठीक अछि द्वितीय पिला माने सीमेंट प्रभाव दिया हिची माने कल कारखानार प्रभाव किपरि पड़ुची स्पेशल सीमेंट कारखाना को रिकुआ हिची काना पिला माने वर्तमान जोर देखियो से खाली कंस्ट्रक्शन काम होची माने बिल्डिंग फिल्डिंग सब बिल्डिंग ब्रिज कोठा सब तयारी होची आ ए जो पई पिला माने निहा दरकार कोन सीमेंट दरकार तो अत्यधिक मात्रा पिला ने कोन करची ना सीमेंट जो व्यवहार होची बा सीमेंट जो तयारी होची ता द्वारा मधे पिला माने किछि समस्या सृष्टि होची जिमिति कि सीमेंट कारखाना रो अत्यधिक मात्रा जो वायु माने जो प्रदूषण बाहर पिला माने ता वायु को प्रदूषित कर दोची तापरे सेही सीमेंट कारखाना रो जो बज्य वस्तु बाहर तरल आकार बा पानी पानी आकार ताकू कोन करचंदी माने से कल कारखाना मालिक माने निकट रो जो केनाल थिबो किमा नाळ थिबो किमा पोखरी थिबो किमा नदी थिबो पिला माने से मैला पानी को छेड़ी छाड़ दोचन जहा द्वारा कोन होची ना सेठ रो पानी प्रदूषण होची एते ओडे जिंस हेबा द्वारा माने वायु प्रदूषण होची पानी प्रदूषण होची ता द्वारा कोन होची ना वायुमंडल पिला माने तापमात्रा मत वृद्धि माने बढ़ी बढ़ी जाउची तो ए सब समस्या पिला माने होची अच्छा ये जो सीमेंट कारखाना द्वारा जो समस्या होची ताको हम समाधान किपर करिबा ना आ पई पिला माने जो प्रदूषण होची ताको हम नियंत्रण करिया पे चेष्टा करिबा आउ परिवेश मूलक पिला वस्तु व्यवहार करिबा माने कहर अर्थ ला जे जो काम रे हमें सीमेंट को पिला व्यवहार करछे ता बदल रे हमें पत्थर किबा माटी रो व्यवहार करिबा किछि पुनः व्यवहार सामग्री अछि ताकू मते हम चाहे व्यवहार करि परिबा माने को प्रकार पुनः व्यवहार सामग्री पिला माने देखो तो पत्थर माटी किबा कर्दम परि पारंपरिक सामग्री व्यवहार करि परिबा आउ जो सेकेंड पॉइंट थिला हमरो पुनः व्यवहार पदार्थ बोले कोन देखो हमरो उद्भिद आधारित नूतन सामग्री किबा वर्ज्य प्लास्टिक रु नूतन सामग्री जो तयारी हिताउची ताकू मते हम व्यवहार करि परिबा सीमेंट जागा रे बुझिला ना सीमेंट जागा रे व्यवहार करि परिबा तापर आसला पिला माने हमरो धारणीय अभ्यास संस्थायी पद्धति बा धारणीय अभ्यास अर्थ होची जो पद्धति रे हमें हमर परिवेश को हमें सफा सुतरा रखि परिबा प्रदूषित हेबा को हमें देबानी तापे पिला माने देखो गोटे प्राचीन पद्धति अछि प्राचीन पद्धति कोन ना आग काल रे पिला माने जो चाष होउतला सेथिरे रासायनिक सार कीटनाशक औषध जाक व्यवहार होउनथला जैविक चाष होउतला माने जो खत प्राकृतिक सार को व्यवहार करके चाष करा होउतला जाको जैविक कृषि कहबा बुझिला तो जैविक कृषि को जदि हम आपणैबा तो परिवेश पिला माने प्रदूषण हबो नाही ता सहित पिला माने मिश्र चाष करि परिबा मीन्स गोटे थरे हमें केवल गोटे प्रकार चाष न करिकि भिन्न भिन्न प्रकार चाष मधे हम करि परिबा आउ चाष रे पिला माने हमें प्राकृतिक सार को बा खत को आका हमें व्यवहार करिबा हले खत को व्यवहार करि परिबा बा खत भलिया जदि किछि नेचुरल जिंस अछि ताको हमें व्यवहार आउडे पिला गोटे नुवा शब्द आसिला वृक्षायुर्वेद बोली कहउछि वृक्षायुर्वेद कोन ना गच्छ आउ कृषि संपर्क किछि ज्ञान अछि कोन गच्छ आउ कृषि रिलेटेड ज्ञान अटे देखो तो वृक्षायुर्वेद पिला माने दीटा शब्दर समष्टि गोटे होछि पिला माने वृक्ष आउ होछि आयुर्वेद वृक्षर अर्थ पिला माने कोन ना वृक्षर अर्थ होछि पिला माने गच्छ आउ आयुर्वेदर अर्थ कोन आयुर्वेदर अर्थ होछि पिला माने जीवन किबा स्वास्थ्यर विज्ञान तो गच्छ संपर्क जीवन स्वास्थ्यर विज्ञान बोली हमें कहि परिबा आउ एही पद्धति रे वृक्षायुर्वेद नामक जो उद्भिद विज्ञान पिला माने अछि एही एथिरे पिला माने पारंपरिक ज्ञान प्रणाली रे हजार हजार वर्ष पुराना प्राय दशम शताब्दी लगी प्राय दशम शताब्दी बेले दशम शताब्दी अर्थ पिला नाम कहि परिबा 901 रु 1000 मसिया को पिला नाम दशम शताब्दी ले कहिबा बुझिला ना तो ए टाइम पीरियड रे सुरपाल नामक जने व्यक्ति थिले जे कि वृक्षायुर्वेद नामक गोटे ग्रंथ से लिखिथिले सुरपाल ठीक अछि ना एही बही रे पिलाने कोन लिखा हिची जे ए ग्रंथ माने को मूर्तिकारे को प्रकार गछ लगा हबो माने भिन्न भिन्न मूर्तिकारे भिन्न भिन्न प्रकार गछ लगा हबो तार डाटा लिखा हिची ता सहित हमें बिहन किपरि संग्रह करिबा बिहन को किपरि बिहन अर्थ होची मंजी माने जो बिलर जो बुणा होची ताको संग्रह किपरि करिबा ताको किपरि संरक्षण करिबा आ प्राक चारा रोपण जत्न बेले कोन किपरि ऋतु आधार रे जलसेचन करिबा उद्भिद प्रजाति और वृद्धिर पर्याय विषय में पूरा डिटेल्स रे पिला से बही रे लिखा जाय ता सहित प्राकृतिक प्रतिरोधक सह चारा रोपण आम किपरि करिबा किपरि फसल हानिकारक कीटर अर्थ होची जो फसल जे आम करथिबा से जो कीट पतंग आसिक जो खाई नष्ट कर दोचंदी ताको मते आम किपरि मैनेज करिबा ता विषय में एही बही रे ए बही अर्थ होची हमर वृक्षायुर्वेद बही रे लिखा जायछि तो ताको जे आम फॉलो करिया बोली जानि परिबा
ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଧାରଣୀୟ କୃଷି ହେଲା ନା। ତ ଧାରଣୀୟ କୃଷି କ'ଣ ହଉଛି ନା ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଧାରଣୀୟ କୃଷି ମୃତ୍ତିକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ଆଉ ମିଶ୍ରିତ କୃଷିକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। ତ ଧାରଣୀୟ କୃଷି ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଟେ। এই ସିଷ୍ଟମରେ କ'ଣ କରାହବ ନା ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭିତ୍ତିକ ଭାବରେ ଆଉ ମିଶ୍ରିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୃଷି କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମାଟି ତାର ଉର୍ବରତାକୁ ବଜାୟ ରଖିବ, ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ସିକିମକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ସିକିମର ଲୋକମାନେ ଆଗ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଲାଗି 100ରୁ 100 ଭାଗ ଲୋକ ରାସାୟନିକ ସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ ଆଉ ଜୈବିକ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ମିନ୍ସ ଜୈବିକ ଖତ ପ୍ରାକୃତିକ ସାରକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ସବୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଜୈବିକ ଚାଷ କଲେ ତ ଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା ଅବଶ୍ୟ ଇନିସିଆଲ ସିନା ପ୍ରଥମେ ମାନେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ଜୈବିକ ଚାଷକୁ ଆସିଲେ ତ ଆଗାମୀ 3-4 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ ନୁକସାନି ବା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପିଲାମାନେ ମାଟି ଯେତେବେଳେ ସେତେ ହେଇଗଲା ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲା, ପରିବେଶ ବି ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ଆମର ସିକିମ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେଲା 2016 ମସିହାରେ ଯେଉଁଠାରେ 100ରୁ 100% ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଜୈବିକ ସାର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ତ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ନବୀକରଣ ଶକ୍ତି ଓ ଭାରତ। ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ବିଶ୍ୱରେଖା ପାଖାପାଖି ଥିବା ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତ ତା ସହିତ ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମିଶିକିରି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋଲାର ଆଲାଏନ୍ସ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି 2015 ମସିହାରେ। ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ କରାହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶକ୍ତି ବା ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ବହି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ତ ବହିରେ ଦେଖ ଏଠାରେ ମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ପିଲାମାନେ ରାଜସ୍ଥାନର ଗୋଟେ ସୌର ପାର୍କ ଅଛି। ରାଜସ୍ଥାନର ସୌର ପାର୍କ ଅଛି। ଏ ସୌର ପାର୍କରେ ଦେଖ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ବୁଝିଗଲା? ତ ରାଜସ୍ଥାନର ପିଲାମାନେ ସ୍ପେଶାଲି ହେଉଛି ଏଇଟା ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ, ହେଲା କି ରାଜସ୍ଥାନର ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ। ରାଜସ୍ଥାନର ଭାଡଲା ସୌର ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ସେଠାରେ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଆଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ସେଥିରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ସୋଲାର ପ୍ଲେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପିଲାମାନେ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର। ସମ୍ପଦକୁ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଯଦି ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତେବେ ସମ୍ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଆଉ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖିପାରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ସମ୍ବଳର ପିଲାମାନେ ଅପଚୟକୁ କମାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଚୟ ଅର୍ଥ ଆମେ ସମ୍ବଳକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ବଳକୁ ପିଲାମାନେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମନେକର ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଅଛି, ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ବୁଝିହେଲା ନା। ତ ଯାହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତା ସହିତ ପିଲାମାନେ ଆମ ପରିବେଶ ଯଦି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ତ ଅପଚୟ କମେଇବା, ବେଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା ନଷ୍ଟ କରିବାନି, ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର କରିବାନି, ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବାରମ୍ବାର ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଆଉ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ରହିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ପୁରା ଚାପ୍ଟରଟାକୁ ବା ପୁରା ବହିଟାକୁ ଆମେ ଏଠାରେ କଭର କଲେ, ଯୋଉ ଯାକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି କଭର କରିଦେଇଛେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇब କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଣ୍ଡ କରିବା ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।